आलसी बीबी और सुंदर नौकरानी। सचिन की माँ रानो और बीबी नीतू दोनों ही बहुत आलसी थी। आए दिन बीमारी का बहाना बनाकर काम से बचने की इनकी हमेशा की आदत थी। सासू माँ, मेरी तबीयत खराब है, आज खाना आप बना लो ना। अरे बहू, मेरा खुद ही ब्लड प्रेशर लो है, कहीं खाना बनाते समय किचन में चक्कर खाकर गिर गई तो। माँ जी, आए दिन हम दोनों की तबीयत खराब ही रहती है, क्यों ना हम एक नौकरानी रख ले, सारे घर का काम करके देगी, इससे हमारे शरीर को भी थोड़ा आराम मिलेगा। हाँ बहू, ये ठीक रहेगा, हम कल ही नौकरानी को बुलाकर उसका इंटरव्यू ले लेते हैं। नौकरानी का इंटरव्यू? ठीक है, जैसा आप कहें। वही अगले दिन घर में एक खूबसूरत सी औरत आती है। बहन जी, शायद आप गलत घर में आ गई हो, हम आपको नहीं जानते हैं। मेम साहब, मेरे को नहीं पहचाना क्या? मैं शीला, काम वाली बाई, आपने कल बुलाया था ना? हाँ हाँ, अच्छा तुम आओ, अंदर आओ। हाँ तो बहू, अब इसका इंटरव्यू ले ले। इंटरव्यू? अरे काहे का इंटरव्यू? यही कि तुम्हें काम क्या क्या करना आता है, खाना क्या बना लेती हो और पगार कितना लोगी। देखो मेम साहब, मेरे को ना सब आता है, और ज्यादा पंचायत करेगी ना तो मैं इधर काम नहीं करेगी। पगार लेगी 10,000 और मेरे को ना कोई किटकिट नहीं मांगता, काम सारा करके देगी, नो झिक, नो बकबक। मंजूर है तो रखो, नहीं मंजूर है तो कोई बात नहीं। लेकिन इधर अगर मेरे को नहीं रखेगी ना तो दूसरी काम वाली बाई मिलना बहुत मुश्किल है। बोलो, अब मंजूर है कि जाऊं मैं? अरे रुक तो सही। अरे बहू, तू पागल हो गई है क्या? इतने नखरे हैं इसके। सोच लो माँ जी, अगर काम वाली रख लेते हैं तो ये तो सारा काम करके देगी, वरना किचन में काम करते करते हम दोनों के हाथ घिस जाएंगे। हाँ बहू, तू बोल तो सही रही है, इस घर की नौकरानी बनने से अच्छा है कि हम नौकरानी ही रख लेते हैं। ठीक है शीला, मंजूर है हमें, तुम आज से ही काम पर आ जाना। फिर शीला रानो के घर पे काम करने लग जाती है। ये लो सारे कपड़े, अच्छे से धो के प्रेस करके मेरी अलमारी में रख देना। मैं हाथ से कपड़े नहीं धोती मेम साहब, वॉशिंग मशीन किधर है? वो तो नहीं है, कपड़े तो हाथ से ही धोने होंगे। देखो मेम साहब, वॉशिंग मशीन आएगी तभी मैं कपड़े धोएगी, वरना मैं बिल्कुल भी काम नहीं करेगी। फिर मजबूरन नीतू को कपड़े धोने के लिए नई वॉशिंग मशीन खरीदनी पड़ती है। ये हुई ना बात, आजकल घर में नौकरानी हो या ना हो, वॉशिंग मशीन जरूरी है मेम साहब। चलो अब मैं जल्दी से सारे कपड़े चमका देती हूँ। वही शाम में, मेम साहब, मैंने शाम का खाना बनाकर सारा काम कर दिया है, अब सोफा खाली करो ना, मेरे सीरियल का टाइम हो गया है। तुम पागल हो गई हो क्या? हमारे घर में ऐसे सीरियल कोई नहीं देखता। नहीं देखते तो देखने की आदत डाल लो ना मेम साहब। नीतू मैडम, आप बोलो ना अपनी सास को मेरी सीरियल देखने दे, वरना मैं कल से काम पर नहीं आएगी। अरे अरे माँ जी, आप कैसी बात करती है? नौकरानी है ये हमारे घर की, उसका भी सीरियल देखने का हक है ना। चलो हम ना मेरे कमरे में जाके लूडो खेलते हैं। ठीक है बहू, और शीला तू आराम से टीवी देख और फिर थोड़े से ना पकौड़े तल देना, क्योंकि डिनर को तो अभी बहुत टाइम है। ओ मेम साहब, मेरे को क्या समझेला है? 10,000 में मेरी जान लेकर काम करवाओगे क्या? अभी अभी खाना बनाकर आई है मैं, कितनी गर्मी होती है किचन में। मैं सिर्फ एक टाइम नाश्ता और 2 टाइम खाना बनाकर देगी इधर, और अगर अपने मन का खाना बनवाना है तो किचन में एसी लगवा कर दो, वरना मैं तो चली। अरे अरे, कहाँ जा रही है? अब लगवाती हूँ ना एसी। अरे टेंशन ना ले शीला। माँ जी, ये आप क्या कह रही है? ये जब से आई है खर्चे पर खर्चा ही हो रहा है। अरे बहू, तू पागल हो गई है क्या? अगर ये चली गई तो फिर से हमें ही काम करना पड़ेगा,
भलाई इसी में है कि हम एसी लगवा देते हैं, उसके बाद तो मस्त मजे से टेस्टी टेस्टी खाना और सोना। आप सही कह रही हो माँ जी। फिर नौकरानी शीला के कहने पर किचन में एसी भी लग जाता है। अब सारा दिन रानू और नीतू मजे से अपने कमरे में आराम करती और नौकरानी शीला आराम से काम करती। वही रानू और नीतू शीला पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती है, जिससे नौकरानी शीला को छूट मिल जाती है और वे घर में अपनी ही मनमानी करती है। खाने में कुछ भी बनाकर रख देती है, घर भी ढंग से साफ नहीं करती, कपड़े भी आधे गंदे ही रहते हैं और हर काम लापरवाही। वही रानू और नीतू उसे इस डर से कुछ नहीं कहती कि कहीं वो काम छोड़कर न चली जाए। फिर एक दिन, नीतू मेरी व्हाइट शर्ट को धोकर प्रेस कर देना, कल मीटिंग में पहनना है। आप शीला को कह दो ना, वो कर देगी। शीला, ये व्हाइट शर्ट धोकर प्रेस करके रख देना, मुझे कल पहनना है। ठीक है साहब जी। फिर शीला बिना डिटर्जेंट डाले ही शर्ट को मशीन में डालकर छोड़ देती है, जिसकी वजह से शर्ट गंदी ही रह जाती है और उसे सुखाकर यूं ही रख देती है। शीला, मेरी शर्ट कहाँ है जो कल मैंने तुम्हें धोने के लिए दी थी? ये लो साहब जी। अरे ये क्या, ये तो बहुत गंदी है, तुमने इसे धोया नहीं क्या? धोया तो था साहब जी। अरे कितने दाग लगे हैं इस पर, देखो, और प्रेस भी नहीं है। ये तो ऐसे कपड़े धुलते हैं क्या? ढंग से काम किया करो, वरना काम से निकाल दूंगा। आज तुम्हारी वजह से मैं ऑफिस लेट हो जाऊंगा, मीटिंग थी आज मेरी। आप मुझे काम से क्या निकालोगे, मैं ही काम छोड़कर जा रही है साहब। अरे अरे शीला, तू कहाँ जा रही है? और ये क्या जी, इस भोली भाली नौकरानी को यूं ही डांट रहे हो? एक तो बेचारी सारा दिन घर का काम करती है और ऊपर से आप उसे डांट रहे हो। देखो क्या किया इसने, आज मुझे यही शर्ट पहनकर ऑफिस जाना था। तो कोई बात नहीं ना बेटा, दूसरी शर्ट पहन लेना, लेकिन शीला को ऐसे डांटना ठीक नहीं है बेटा। फिर सचिन माँ और बीबी के सामने कुछ नहीं बोल पाता और दूसरी शर्ट पहनकर ऑफिस चला जाता है। वही शाम को जब सचिन वापस आता है तो देखता है कि रसोई में खाना जल रहा था और शीला वो तो किसी से फोन पर बात कर रही थी। ये क्या है शीला, रसोई में खाना जल रहा है और तुम्हें कोई होश खबर है कि नहीं? तुम ऐसे ही रोज खाना बनाने में लापरवाही करती हो। तुम्हारा ये काम करने की जगह है, कोई पिकनिक पैलेस नहीं है जहाँ तुम एंजॉय करो। बस अब बहुत हुआ, कल से तुम्हें काम पे आने की कोई जरूरत नहीं है। मेम साहब, समझा लो अपने पति को, वरना मैं तो जा रही है। अरे ये क्या बदतमीजी कर रहे हो आप? अरे फोन पर ही तो बात कर रही थी ना, तो कौन सा गुनाह कर दिया इसने? गुनाह कोई कम है क्या? फोन में इतना ध्यान है कि पूरा खाना जला दिया इसने। अरे एक दिन जला खाना खा लेगा तो क्या बिगड़ जाएगा तेरा? गलती तो इंसान से ही होती है ना। अगर तुझे शीला से प्रॉब्लम है तो तू घर छोड़कर जा सकता है, लेकिन शीला कहीं नहीं जाएगी। माँ, मैं आपका बेटा हूँ, आपका अपना खून, और आप मुझे ही घर छोड़कर जाने के लिए कह रही हो। हाँ, क्योंकि तुझे नौकरानी से प्रॉब्लम है और अगर वो चली गई तो घर का काम कौन करेगा? तू तो मस्त ऑफिस में जाकर एसी में मजे करता है, हम यहाँ किचन में पसीना क्यों बहाएं? नौकरानी कहीं नहीं जाएगी। माँ और नीतू इतने आलसी हो गए हैं कि उन्हें यह तक समझ में नहीं आ रहा है कि ये शीला इनकी मजबूरी का फायदा उठा रही है। अब तो मुझे ही कुछ करना होगा जिससे माँ और नीतू खुद ही इस दो कौड़ी की नौकरानी को घर से दफा कर दे। फिर अगले दिन, अरे शीला, क्या बात है, आज तो ये ब्लू ब्लू साड़ी में कमाल की लग रही हो। थैंक यू साहब जी। आपके लिए चाय लाऊं या कॉफी? दूध, आज मुझे दूध पीना है। केसर और बादाम का दूध लेकर मेरे कमरे में आ जाओ। ठीक है साहब जी। साहब जी, दूध। अरे आओ आओ शीला, बैठो। वहाँ कहाँ बैठ रही हो, पास बैठो ना। साहब जी, मुझे बहुत काम है,
अगर मालकिन ने मुझे आपके कमरे में देख लिया ना तो बहुत चिल्लाएंगी। तुम इस घर की मालकिन से कम हो क्या? तुमसे तो माँ और नीतू दोनों डरती है। तुम जहाँ होगी वो तो देखने भी नहीं आएगी। अरे बैठो ना, बातें करते हैं, काम वाम तो होता रहेगा। ठीक है साहब जी। वैसे शीला, तुमने अभी तक शादी क्यों नहीं की? जी बस ऐसे ही। अच्छा समझ गया मैं, तुम्हें मेरे जैसा हैंडसम और चार्मिंग लड़का नहीं मिला होगा, है ना? वैसे भी ना तुम मुझे डिजर्व करती हो, इतनी गोरी और खूबसूरत जो हो। क्या मतलब साहब जी? मतलब तुम मेरे जैसे लड़के को डिजर्व करती हो। ऐसे ही शाम के समय जब रानू और नीतू हॉल में टीवी देख रही थी। अरे शीला, एक गिलास पानी तो देना। तुम खुद से जाके नहीं ले सकते क्या? फिर से वो काम करने की धमकी देगी तो? शीला बेबी, एक गिलास पानी मिलेगा? अरे साहब, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? अब मैंने क्या किया? कुछ भी तो नहीं। ये लीजिए। उसके बाद सचिन शीला का हाथ पकड़ लेता है। तभी रानू वहां आ जाती है और सचिन और शीला को करीब देख लेती है। अरे निकम्मे, उसे काम करने दे, खुद से पानी नहीं ले सकता क्या? रसोई में आके भी उससे पानी मांग रहा है, जा यहाँ से। ऐसे ही रात में जब सारे लोग सो जाते हैं और शीला हॉल में टीवी देख रही थी। अरे तुम अभी तक सोई नहीं? नहीं, मुझे मूवी देखने का मन था। अरे ये कहो कि मेरी याद में जाग रही थी। चलो आज हम दोनों साथ में मूवी देखते हैं। फिर सचिन शीला के करीब बैठकर मूवी देखने लगता है। ये सचिन जी इतनी रात को कहाँ चले गए? देख कर आती हूँ। नीतू शीला और सचिन को हॉल में एक साथ बैठा देखकर हैरान हो जाती है। अब ये क्या कर रहे हो सचिन जी? शीला के पास क्यों बैठे हो? उसे आराम से मूवी देखने दो ना, तंग मत करो। अब कमरे में चलो। हाँ तुम चलो, अभी आता हूँ मैं। मैंने सोचा था कि इस नौकरानी को लाइन मारूंगा तो नीतू और माँ इसे घर से निकाल देगी, लेकिन इनका तो कोई रिएक्शन ही नहीं है। क्या सोच रहे हो साहब जी? यही ना कि मेम साहब ने आपको इतने करीब देखा फिर भी घर से नहीं निकाला। अरे वो निकालेंगे भी नहीं, यहाँ तो मेरा ही राज चलेगा। अरे वो नहीं निकालेगी तो क्या हुआ, मैं तो तुम्हें घर से निकाल ही सकता हूँ ना। फिर सचिन शीला का हाथ पकड़कर उसे घर से निकालने लगता है। तभी अरे साहब जी रुको, इतने भी क्या जल्दी है? मेरे पास आपके लिए एक सरप्राइज है, खुद ही देख लो। अच्छी है ना? अब सोच लो, मुझे घर से निकालना है या माँ बीबी के हाथों खुद घर से निकलना है? तुम ये ठीक नहीं कर रही हो, तुम निकलो घर से अभी के अभी। तभी शीला जानबूझकर अपने कपड़े फाड़ लेती है। अरे ये क्या कर रही हो तुम? जोर से चिल्लाओ क्या साहब जी? बता दो सबको कि तुम आधी रात को मुझे अकेले में बुलाकर मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहे थे। अरे तुम पागल हो गई हो क्या? ये क्या बकवास कर रही हो? अपना रिश्ता बचाना चाहते हो ना साहब जी, तो जैसा मैं कर रही हूँ मुझे करने दो, वरना तुम्हें तो मैं बदनाम कर दूंगी। इस तरह सचिन के द्वारा बिछाया गया जाल में वो खुद ही फंस जाता है और नौकरानी घर से निकलने के बजाय सचिन को ब्लैकमेल करके घर में अपना कब्जा जमा लेती है। हेलो दोस्तों, तो कैसी लगी आप सभी को हमारी ये कहानी? अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना और चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।